मैं बिना विलंब के आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चों को संबोधित करने के मैं से आग्रह करना चाहूंगा 2 मिनट छोटी सी स्पेस के अंदर आप लोगों ने जो एनर्जी निकाली है वो अप्रिशिएबल है, बहुत ज़्यादा। मैं फिल्म मेकर हूँ। रंगमंच एक बिल्कुल अलग कला है, उसका फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है। वोकल थ्रो एक अलग वो होता है, एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा एग्जैजरेटेड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि आप अपनी थ्रो से हो, भले ही आपकी फेशियल एक्सप्रेशन की थ्रो हो या फिर आवाज़ की थ्रो हो, आप उससे अट्रैक्ट करते हो ऑडियंस को अपनी तरफ। क्योंकि सिनेमा या टीवी या जिस मीडियम में कैमरा होता है वो घुस करके आपका इमोशन ट्रैप करता है और उसमें रीटेक भी देती है। यहाँ पे कुछ रीटेक नहीं देती, जैसे एक लाइन बहुत बड़ी सी लाइन एक बार पृथ्वी में हमने पृथ्वी देखा था, वहाँ पर देखा और डायलॉग बोलते बोलते अब वो जो है वो पता है लेकिन बाकी तो किसी को नहीं पता, तो वो अब अपनी आगे की लाइनें जो हैं वो पीछे की तरफ देख करके, और कोई दूसरा कैरेक्टर तो उसको जोर जोर से आवाज़ होनी चाहिए, जोर जोर से आवाज़। तब तक डायरेक्टर ने देखा, उन्होंने कहा भाई गड़बड़ हो गई है, तो दूसरा कैरेक्टर एक फौरन उतारा गया और उसने आकर के वो संभाला, जब तक नाजिरा जी जो है आकर के और अपना ठीक करके लौट गए। तो ये इम्प्रोवाइजेशन की पोटेंशियल पॉसिबिलिटी एग्जीक्यूशन सिर्फ रजनीश में। और आपने एक चीज़ देखी होगी, कुछ लोग सिर्फ कोरस थे, कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट में थे, कुछ आप तो नाच के, लेकिन इसमें से एक एलिमेंट को आप निकाल दीजिए और सब कुछ है। तो रंगमंच एक ऐसी कला है यहाँ सब है, तभी वो है, वरना वो नहीं। तभी तो कौन है? तो लोकस होता है, रूप में कौन थोड़ा ढोलक भी साथ में थी और वो ढप भी था। एक जिंदगी पूरी रंगमंच की, और ये एक ऐसी आर्ट है जिसका कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये कब से चल रही है, लेकिन इतना बिल्कुल पक्का है कि जब से बच्चे पैदा हुए हैं तब से रंगमंच चल रहा है। पूरी जिंदगी बना दी और बच्चे 10,000 साल पहले 10,000 साल से रंगमंच अलग अलग फॉर्म में। बाकी सारे जो मीडियम है ना वो आएंगे जाएंगे, उनका एक फेज़ होगा, फिल्म बनेगी, डिजिटल फिल्म बनेगी, रील बनेगी, ये सब कुछ होगा। रंगमंच कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आप लोगों में एक ज़बरदस्त आर्ट है,
उसको सहेज के रखिए। और भी कुछ अगर किसी की एक्टिंग करने की इच्छा है, डायरेक्शन सीखने की इच्छा है, कैमरा करने की इच्छा है, वो एक एडिशनल वो है जिसको आप अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन रंगमंच को जोड़ना चाहिए। पृथ्वी क्रिएटर जो है उसकी कहानी है, पता ही होगी आप लोगों को सब। पृथ्वीराज कपूर के टाइम से वो चलता आ रहा है, शशि कपूर ने उसके बाद उसको संभाला। और बॉम्बे में स्टेज जीवित रहने के लिए पृथ्वी थिएटर का बहुत बड़ा है। आप लोग जहाँ से भी हैं, आप उनका एक छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट की ज़िंदगी सिर्फ देने की होती है, अनफॉर्चुनेटली लेने की नहीं होती है, क्योंकि आप कला के साथी हैं, आपको कला अपने साथ लेकर के चलनी है। और जहाँ जहाँ आप रुकें वहाँ पे लोगों को जोड़ना है उसके साथ में। कुछ छोटा और बड़ा नहीं होता। जब तक आईने में अपनी सूरत बिना आंखें झुकाए देख सको, तब तक सब सही है। जिस दिन पलकें झुक जाए उस दिन कुछ गलत होगा है। कुछ छोटा नहीं होता, क्या बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक चीज़ ये मतलब मैं, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ, फिल्म मेकर इज बहुत फिनेस जिसको बोलते हैं ना, हर चीज़ को बिल्कुल। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हमारे थे, कुरोसावा। उनका एक छोटी सी लाइन थी कि हम जब फिल्म काटने बैठते ना, एडिट करने जब बैठते हैं, तो वो कहते थे कि एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन परफेक्ट कट, वन फ्रेम आउट एंड द एडिट इज रॉन्ग। सो परफेक्शन जो है ना, वो एक सेकंड के 24वें हिस्से में आप वहीं काटोगे तो ही वो सही लगेगा। तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। क्योंकि पहले मैं एक्टर्स को एड्रेस करता हूँ। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग के लिए 2-3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। एक है आपकी फिजिकल फिटनेस। जब आप थिएटर में हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप एथलीट हैं, आप थक नहीं सकते, आप हाँफ नहीं सकते। तो जितना फोकस आप लोग अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर करेंगे, डांस पे करेंगे, उतना ही आपके फिजिकल फिटनेस पे होना चाहिए। और एक होता है, एक एक्टर वो होता है जिसको ये दिखाई नहीं देता कि मैं कहाँ हूँ। एक अंग्रेजी की सेइंग है कि डांस लाइक नोबडी इज सीइंग यू। जब आप स्टेज पे हैं तो आप सिर्फ अपना रोल कर रहे हैं, आपको किसी की एग्जिस्टेंस से कोई नहीं। वो काम है डायरेक्टर का, अगर स्टेज पर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो उसको कैसे इम्प्रोवाइज करेगा और एडिशनल एलिमेंट ऐड करेगा या क्या करेगा। तो ऑब्वियसली अभी तो मतलब ये छोटे से कमरे में हम लोग परफॉर्म करेंगे। जब आप प्रॉपर स्टेज पे परफॉर्म करेंगे तो एक कोऑर्डिनेटेड कॉस्ट्यूम्स होंगे और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करिए कि अपने आप को एक फिजिकल चपलता जो होती है ना, वो एक एक्टर की खासियत होती है। और जो वोकल्स हैं उनको देखिए, स्टेज पे तो जोर से ही बोलना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करना है। डायलॉगों में थोड़ा सा और जितनी स्फूर्ति डाल सके, जितने वो जैसे जितनी नेचुरल फॉर्म में हम लोग हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी या अपनी जो भाषाएँ जितनी डे टू डे में इस्तेमाल करते हैं। आज मतलब मैं पहली बार किसी संस्कृत बेस्ड प्ले का अंश देखा, और
मेरे लिए समझना भी पूरा मुश्किल है। कुछ कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं सिर्फ एक्सप्रेशन से समझता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि फिल्म अगर मूक भी हो तो भी कम्युनिकेट करती है। कैसे करती है? कैसे करती है? कौन बताएगा? सर उसके हाव भाव Gesture, एक्शन posture. बॉडी लैंग्वेज। सो जो चीज़ हम यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, अगर हम वो कर्ज में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं या किसी और चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, वहाँ हमें अपने जेस्चर्स के साथ उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, सप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि शरीर तो पूरा है ना, किस अंग को हम कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हमारे ऊपर है। और संगठित प्रैक्टिस, तो ये थोड़ा सा ये बहुत अच्छा है, बहुत ही एनर्जेटिक है। और स्टेज पे तो आप लोग झंडे गाड़ देंगे। थैंक यू सर। अब कोरस के ऊपर अब बहुत एनर्जी है, बहुत, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से पिच और रेज होना चाहिए, क्योंकि उसका खड़ा ही देखिए, प्ले वहाँ से खड़ा होना शुरू होगा। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी थिएटर में जाएंगे पिक्चर देखने के लिए, तो कोई पिक्चर शुरू होती है साइलेंस के साथ, ठीक है ना? कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक। अगर 2-4 सेकंड से ऊपर का ब्लैक हो जाता है ना, तो आदमी सोचने लगता है हो क्या रहा है, क्या होगा। उसको कहते हैं इंट्रीग। इंट्रीग ऑलरेडी बन गई, ठीक है? तो हर चीज़ जो है वो आप साउंड जो होती है ना, वो काम करती है। आपने वहाँ से खड़ा कर दिया जो चीज़ पहली, मतलब वो साइलेंस हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो कोई कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो, लाइट ड्रॉप हो, जो भी हो, वो पहली चीज़ जो है ना, वहीं आपका प्ले खड़ा होता है, वहीं आपकी फिल्म खड़ी होती है, वहीं आपका शो खड़ा होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऑलवेज। Every, and that applies for everyone, whether it's a chorus artist, whether it is a performer on the stage, whether it is a musician, or anyone else. Whenever you appear, through your voice, through your gesture, through your instrument or whatever, that has to be the best of you. You have to be your best at that time. सवाल पूछिए कुछ। क्या जोड़ सकता हूँ आपकी ज़िंदगी में, वो बताइए। What brings you here? See, tomorrow, I don't know if you are free. हमने फिल्म बनाई है आपके ग्वालियर के एक बहुत ही बड़े पोइट हैं, निदा फाजली साहब। तो निदा साहब के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं निदा नाम से। क्या नाम से? मैं निदा। मैं नदा। तो क्योंकि वो ग्वालियर के थे, इसलिए हम लोगों ने पहला शो ग्वालियर में रखा है। ओके। और फिल्म फॉर्चुनेटली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है गोवा में, हर साल हमारी फिल्म उसमें भी सेलेक्ट हो गई है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ग्रेट फिल्म है, लेकिन अच्छी फिल्म है। अगर मौका लगे तो आइए, आप लोग कल देखिए। कल जी अतुल जी, देखिए, एक मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए राय दे रहा हूँ, अपनी लेगेसी को कैरी करना चाहिए, तो आपके शहर की हो, आपके परिवार की हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेगेसी के बगैर हम कुछ है नहीं। हम जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्कृति, समाज, मतलब आप उसको धर्म वर्म से मत लीजिए, लेकिन हम कहीं से आते हैं। हमें खाब नहीं बनानी है, लेकिन हमारी एक आइडेंटिटी है,
वो हमारा वजन है दुनिया को झेलने का। आप अकेले नहीं खड़े होते, दुनिया बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट देती है, बहुत तकलीफ देती है। अगर इतने सारे वजन के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको रोकना मुश्किल होगा, वरना आप अकेले हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो आपके शहर का अगर एक आदमी है, आपको कम से कम उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर लगे कि वो अच्छा था या बुरा था या जैसे भी था, फिर आप अपना फैसला करिए। लेकिन कल्चरली बहुत रिच शहर है, नॉर्थ इंडिया कल्चरली बहुत ही डिप्राइव्ड है। पंजाब अपनी कल्चर को सहज के रखता है, लेकिन यूपी एमपी हम लोग कल्चर के नाम पे झंड है। तो हम लोगों को ऐसा शहर जहाँ पर मतलब एक तानसेन, एक मिला फाजली जैसे लोग पैदा हुए हों, जो पले बड़े हों, हमें थोड़ा सा ऑलवेज बी अ कंप्लीट मैन और वुमन, वरना हम लोग आधे अधूरे होते हैं। और आर्टिस्ट बिना पढ़े कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता, इतना बिल्कुल पक्का है। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब केमिस्ट्री में आपके 90 नंबर आने चाहिए और बायोलॉजी में बाद में आने चाहिए। पढ़ना मतलब पढ़ना, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे आगे कौन है, हमारे पीछे कौन है, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा। वही आपको एक बेटर एक्टर बनाता है। An intelligent person is always a better actor because he can smell what is behind the character. वरना तो सब पन्ने लिखे हुए, कौन आपके साथ बैठ करके आपको समझाता रहेगा, यार देखो इसमें ये है, इसमें तो आपको समझ में आना चाहिए अपने आप। और उसके लिए आपको लाखों लोगों का जीवन जीना पड़ेगा। आपके जीवन का क्या एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं। एनीवेज, यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग? चलो तुमसे शुरू करते हैं। आगे गुरु जी से प्लस थिएटर भी था थोड़ा सा, तो करना क्या, दो चीज़ें तो कोई आदमी नहीं। मेन फोकस मेरा एक्टिंग पे है। वो इसलिए शौक की नहीं था। एक्टिंग में क्या क्या कितना रमाती हो अपने आप? अभी तो मतलब मैं किसी के लिए भी सीखना ही चालू किया। अभी बहुत कम बार ऐसा मतलब स्टेज पर परफॉर्म किया, मतलब ऑब्जर्वेशन पे। तो गुरु अपने आप सीखे हो? नहीं गुरु को नहीं, काफ़ी समय हुए 10-12 साल हो गए उसी को फोकस नहीं। इंडिविजुअली भी प्ले करते हो आप? यहाँ से कहाँ? यहाँ से पढ़ाई चल रही है, नेट पे एग्ज़ाम देखिए प्रोसेस है। तो कन्फ्यूजन है फिर आगे देखो, पैशन जो है ना कभी छोड़ना हाँ नहीं नहीं चाहिए। प्रॉपर क्योंकि एक तो वो आने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत है। कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना मतलब एक पूरी जंग जीतने के बराबर होता है। तो जब सीख गए हो तो उसके बाद क्या लेना होता है? तबला अच्छा बजाते हो और मेहनत करोगे और अच्छा। मेरे लिए सबसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है तबला। मुझे परकशन पसंद है, मैं क्या करूँ। अभी तो रिसेंट में मेरा मास्टर्स चल रहा है परफॉर्मेंस, बाकी आगे मैं एजुकेशन लेंगी, मतलब इसलिए मास्टर्स में करना चाहूँगी। हाँ, और कहीं भी रहूँ चल के, पर आगे सीखना है, इसलिए मैं कभी इसी में करना जो करना नहीं, मतलब कहीं भी या दिल्ली या कहीं भी जाऊँ अगर सीखने जुड़ी रहो कला के साथ। पढ़ाई कहाँ करती है? सब देखिए
चल रहा है लास्ट ईयर में। छोड़ना मत, आगे रहो। सर अभिनय में ही रहना है और बहुत सारे प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के आगे बढ़ना है, जो भी करना है सेल्फ इंडिपेंडेंट। मैं बहुत तो समझा उनको बताना थोड़ा सा। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए पूरा बना रखा है। अभिनय में ही रहना है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मैं और किसी को ये बात नहीं बोलने वाला हूँ। तुम्हारा चेहरा एक्सप्रेसिव है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। अभी बात रख लड्डू लाया था। एक्टर की शुरुआत आंखों से होती है। अगर आंखें हैं तो आप आगे एक्टर हैं। तो मैंने तो लिख कर कुछ ना कुछ बनोगे अच्छे लोग, ठीक है? और हिम्मत से उतारना, क्योंकि जिंदगी बहुत कष्ट दे रही है। आप क्यों छुपी बैठी हैं? हमें कर रहे हैं सर, और मेरे साथ मेरा परिवार का सपना है और मेरे गुरु का अपने शहर में थिएटर स्थापित करना चाहते हैं। मेहनत करिए और करके छोड़िएगा, जी सर। कुछ भी हो। जी सर। कभी जो करना है ना वो करना है, उसके लिए कुछ भी कीमत नहीं है, वो करना है। सर मैं वैष्णवी कथक से में मास्टर्स किया है, मैंने सेकेंड लेवल सर्टिफिकेट भी कर रही हूँ और मुझे फ्रीलांस डांसिंग ही करेंगे। कितने साल से आप ट्रेनिंग कर रही हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी में की है और वैसे मैं अपने गुरु जी से सीख रही थी, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं जब 6 साल की थी और मेहनत करिए। जी। हम लोग जब जिस स्कूल में पढ़ते थे, आज से 50 साल होने वाले होंगे, वो इसमें जूनियर हाई स्कूल था आगरे में, तो मिशनरी स्कूल था, लेकिन वहाँ पर हमारी कथक की टीचर थी। उनके लिए मैंडेटरी था स्कूल में अगर कोई भी है तो कथक जरूर सीखे। तो 2-4 स्टेप तो हमें भी आते थे। बहुत ही सुंदर डांस होता है, बहुत ही सुंदर डांस। पैर की जो थाप है ना, मतलब मेरे दिल में लगती है। तो मेहनत करिए, आपके जो सपने हैं पूरे होंगे। सर मैं यहाँ से मास्टर्स कर रही हूँ और आगे दिल्ली जाके पीएचडी कर रही हूँ। आपने डरी सी क्यों है? आप तो इतना अच्छा कर रहे हैं। जी फिर से बताइए। मैं यहाँ से मास्टर्स कर रही हूँ और दिल्ली जाके थिएटर करना है। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में रेपिट्री में, राम सेंटर में, NSD में कहाँ? डेफिनेटली SRC का है वहाँ पे। अभी मैं दिल्ली में ही थिएटर करती थी, ब्लैक कलर आर्ट्स थिएटर है वहाँ जाके फिर थिएटर ही करती हूँ। तो मैं कहते हैं कि जो थिएटर कर रहे हैं उनको थिएटर करते रहना चाहिए। थिएटर का बहुत शौक है। ये जो फिल्म की और डिजिटल दुनिया है ना, इसकी लाइफ अब बहुत ही कम बची है। उसकी एक लॉजिस्टिकल वजह है कि छोटे शहरों में से रेवेन्यू आता नहीं है और बड़े शहरों में रियल एस्टेट की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे थिएटर, जो फिल्म थिएटर है, वो बन नहीं सकते। दुनिया के 16 सबसे बड़े जो शहर हैं, उनकी 2030 ऑनवर्ड्स की जो अर्बन प्लानिंग है, उसमें मॉल और थिएटर के लिए स्पेस ही नहीं रखी है। थिएटर मतलब सिनेमा हॉल। तो ये एक ऐसी आर्ट है जो कि देखिए, रास्ता आपने चुना, मैंने तो चुना नहीं आपके लिए।
मुश्किल चुना है तो वही आपकी वो है। लेकिन जब चुना है और इतने साल मेहनत करी है, फिर उसको छोड़ने का तो प्रयास भी जरूर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इसमें है। लेकिन मेहनत करिए और दिल से मेहनत करिए, सक्सेसफुल आप सुंदर मतलब मैं सलोनी यहाँ से क्या है वो म्यूज़िक से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। जी। आगे सोचा के वी वगैरह में मतलब टीचर का, लेकिन साथ ही में टीचर ना करके मुझे सीखना है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मतलब एक करियर सेट भी हो जाए और फैमिली के लिए भी हो जाएगा कि हाँ लड़की कर रही है। एक शब्द होता है मीम, आप इतनी मीम क्यों हो? जब आपको टीचर बन सकती हैं और दूसरों को सिखा सकती हैं, नहीं मुझे ही सीखना है, मैं सीखूंगी, नहीं सर मेरा मैं दूसरों को नहीं बुक्स अपनी नॉलेज पार्ट अवे करूँगी। नहीं सर इतना अभी इतना आया भी नहीं ना कि हम आगे की बात कर रहे हैं, जाना कहाँ है? जाना तो भी आर्टिस्ट है, क्लासिकल भी I like your सर अभी तो घर जाना है। How innocent you are. फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन है तो देखना है 1-2 साल, फिर उसके बाद मुंबई जाऊँगा। बाकी लिखता हूँ तो वो परमानेंट चलेगा। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हमेशा रहते हैं, लेकिन आई एम श्योर उसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ते बन जाते हैं। हमारे जो वेलिशर्स होते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक ही छोटी सी चीज़ कहता हूँ, स्ट्रेस है फाइनेंशियल तो कुछ चीज़ें तुम पीछे रख सकते हो, पीछे से मत निकलने देना। तो बाकी और जब आदमी स्ट्रेस में होना तो वेलिशर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए आप जितना अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे कल को उन लोगों की ऑब्लिगेशन हो जाती है, उनका दायित्व हो जाता है कि वो समय पर आपकी मदद करें। ऐसे ही दुनिया चलती है। जब लगे कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो आपके आसपास जो भी हो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लोगों की ज़िंदगियों को जोड़ते रहो, लोग तुम्हारी ज़िंदगी को जोड़ेंगे। सर शास्त्रीय गायक बनना है सर, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग शास्त्रीय गायक की चल रही है सर। आइडल कौन है आपके? आइडल पंडित वेंकटेश कुमार जी, और उन्हीं को देख के सर आगे एक ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेकिन एक कलाकार बनना और ज़िंदगी में संगीत करना। का कुछ नहीं होता, कलाकार का कोई लेवल नहीं होता है। जी, कलाकार का कोई लेवल नहीं, या तो आप हो या आप नहीं। आपको जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी नसीर को मिलती है उसी तरीके की अपॉर्चुनिटी अगर किसी इनको मिल जाए या इनको मिल जाए तो छोड़ेंगे थोड़ी। इतने तामझाम और रिसोर्सेज के साथ वहाँ पर कुछ फिल्माया जाता है, अगर आप लोगों के साथ भी इतनी मेहनत की जाए तो कोई छोटा नहीं होता बस। और अपने आप को तो छोटा, मैं एक हमारी इंडस्ट्री में एक मनमोहन शेट्टी हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैब की फिल्म, पहले लैब में रहती थी ना, तो हिंदुस्तान में हज़ारों फिल्में बनी थी, तो वो सारी जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी लैब की वो उनकी थी, एट लैब्स। मतलब फिल्म कभी भी कहीं भी जाएगी तो वो उनके पास से ही जाएगी। तो ये वो सुपर अच्छी, मतलब 2007 में उन्होंने रिलायंस को बेचा था तो 2,500 करोड़ रुपए में बेचा था 2007 में। मतलब आज के हिसाब से आप 10-12-15 गुना उसको कर दो, और सिर्फ फिल्म के बिजनेस से। शेट्टी साहब मुझे बड़ा पसंद करते थे, मुझे लगता था ये थोड़ा सा पागल वागल सा है। पागल जो लगता है ना अपने आप को, वो खुश रह करो क्योंकि तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने एक फिल्म बनाई थी, मैं कहते कैसी, मैंने कहा सर जिन हालात में जैसे वैसे करके बनाइए वो मतलब मेरे ख्याल से ठीक है, आपको शायद पसंद आए। तूने इससे बेहतर फिल्म कोई बनी नहीं। कम मत आना,
ज़्यादा छूट गई हो तो मेहनत करके पकड़ लो रास्ते, कम मत आना। एक चीज़ यूनिवर्सल है, जो दिखता है वो दिखता है, इसलिए नहीं कि हमने कमी की, इसलिए मिलने वाले ने कमी की। अभी आपका नंबर आ गया। सर मैं यहाँ से सर्टिफिकेट कर चुका हूँ 1 साल पहले, अभी 4th ईयर डिग्री चल रही सर दूसरे माधव में पेंटिंग से नामी नाच नहीं किया। थिएटर ही करना आगे इसीलिए। गुड एटीट्यूड थिएटर का डिज़ाइन बहुत अच्छा करता है सर, जो भी बताते हैं सिंबॉलिक लगता है वो आर्टिस्ट। अभी सोएगा नहीं सर। सोना नहीं चाहिए। ये कहते हैं ना कि सोते हुए सपने तो हम अपनी इच्छा से देखते हैं, तो सपने देखने में जागते हो जाते। You're good. Okay? बहुत आराम है। जी सर मैं ऋषि, और अभी मैंने स्टार्ट किया है 3 महीने पहले BBA फर्स्ट ईयर में, और आगे जाके एक्टर ही बनना। ये फैसला मतलब सडन है या क्या है? नहीं सर पहले से क्योंकि 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में तुम मतलब सबसे ज़्यादा शॉर्ट तुम ही लगे। क्या उम्र बेटा? सर मेरी अभी जनवरी में 19 साल का हो जाऊँगा। उम्र भी काफ़ी हो गई। बड़े बड़े फैसले ले लिए। एक सीन करके बताओ, कोई अपनी पसंद खड़े होकर बैठ के जैसे इनको स्पेस दो थोड़ी सी भैया। क्यों तुम क्यों भी अपने आप दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। एते संबोधन प्रकारा हिंदी बोलो। मैं मर जाऊंगा। हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू जो बोलिए बोलो। अरे बोलो यार, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। स्टूडेंट प्रोडक्शन में कौन सा करेक्टर किया था? बकरी का किया था सर। बकरी का किया था। हाँ यहाँ जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ में घिर रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा, क्या पाएगा, क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर आता है वो स्वर्ग लेकर लौटता है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। बकरी मैया की जय। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? एक्टिंग है, इसे बेबात में डालो, कन्विंसिंगली, मतलब बेबात में इसको झगड़ा लो। बोल के आंखों से तो मुझे भी डर लग रहा है, बोल के मुझे नहीं बोलना है सर। लो। एक शुरुआत शुरू करनी है बेटी। एक मिनट, मार पीटी, झगड़ा। बेटा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो सुबह तक भी बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। वाह क्यों हंसते क्यों बात नहीं पसंद आई है कि आता है जो होना चाहिए था स्टूडियो हो रहा है। और तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं होगे, तुम हंसते ही रहोगे, तुम हंसते ही में तो खुश ही रहोगे। अब बताओ, शुरू करो। ये अभी जो नेताजी ने किया था संस्कृत की सभा में हिंदी में,
ये क्यों किया? हाँ? कर लिया, क्यों? मन था उनका। मन है तो कुछ भी करेंगे। मेरे नेताजी थोड़े हैं। तो नेताजी को ऐसा शोभा देता है? नेताजी तो पागल है। नेता को नेताजी जाने। करेक्टर में रहो, टास्क है यार, इम्प्रोवाइजेशन करना। देख क्या रहता है? गुस्सा लग रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया उसने। चल अब बात कर। 19 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड? ये तो हमें भी नहीं पता था सर। डरो मत बेटे, यहाँ तो कोई कुछ तुमसे लेके जाएगा, लेकिन जो डर है वो निकाल दो। करो कुछ, अच्छा कुछ भी करो, झगड़ा मत करो, कुछ करो, कुछ तो करो। संस्कृत में करना, संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं। आजकल संस्कृत आ गई। उतना ही होगा तो बढ़ता ही आगे। एते संबोधन प्रकारः अतिशीघ्रतया परिवर्तमाना अभिवादयं भवतु भवतु केन कारणेन अत्र आगमनेन त्वया आत्मा सश्रमः कृतः। इच्छामि द्वे निमन्त्रणपत्रे अद्यतन समारोह दर्शनाय। केन अत किम? विक्रम कीर्ति मंदिरांतर्गत कालिदास प्रेक्षागृह से उद्घाटन समारोह है। हाँ अत किम? अशक्तमेव तत् यावन्ति अनुज्ञा पत्राणि मुद्रा पितानि तानि सर्वमेव विदन्नानि नैकमपि शिष्यते। एकस्य त्योरात्मानं नारदिति कथयति, सा तु महान् धूर्ता अपराध किन्तु सरल स्वभावा येनाहं समृद्धा। तस्य नाम कालिदास इति। द्वापि नारद कालिदासो अतीवोत्सुको द्रष्टुमेतं समारंभम्। सत्यमेव न विद्यते मत्सकाशे एकमपि निमन्त्रणपत्रम्, अन्यथा कथं कालिदासाय तन्न दीयते। चिन्तयन्तु भवन्तः काञ्चित् प्रयुक्तिं येन तयो मनोरथः सिद्ध्ये। नटवर कौ तु नवागतौ एकैकस्मिन् प्रवेशद्वारे स्थित्वा प्रवेशसंयमनं कर्तुं समर्थो। किन्तु प्रवेशनियमान्यताभ्यां दृढव्यवहाराभ्यां भवितव्यं न। स्या वेदं यतिश्चय महाशय। तथास्तु। बहुत कम है सर, क्या? कुछ आते ही नहीं है, सीख रहा हूँ। डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मेहनत करो, फिर डिसीजन करने के बाद में मेहनत अभी देखना है। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे क्या होगा, मैंने तुम्हें खड़ा किया, तुम्हारी मदद की, मैंने इनको खड़ा किया, लेकिन एक आदमी ने अपने आप को देख लिया, कोई लेना देना नहीं था इसको बेकार से, लेकिन वो कॉन्फिडेंस किसी भी फॉर्म का एक्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको भयभीत होना बंद कर देना। बताओ, यू हैव टू बिकम फियरलेस। डर के तो आप कुछ बन नहीं सकते। आपके सामने 1000 लोग 500 लोग बैठे हैं, आपको उनका मूड चेंज करना है, आप ज़रा वो कैसे बदलोगे उनका? डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मेहनत करो और हर 3 महीने में अपने आप को आंखों में कहाँ पहुँचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, एक्टिंग करने से अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। एक चीज़ बहुत कमाल की है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए, संस्कृत का अगर आप लोग अच्छा उच्चारण करते रहेंगे, संस्कृत एज अ डबिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उसकी रियाज जो है ना, वो ये तो भाई
बंद हो चुके होते लेकिन उठ लो। सर मैं बैचलर्स कर रहा हूँ यहाँ से और मुझे आगे चल के थिएटर ही करना है। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? कोई सोचा नहीं इससे मिलती है। चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखिए कभी? देखिए क्या समानता? रियल नहीं देखी, वैसे देखी तो वो नहीं है। ऐसे मानते हैं। बेटा अगर फोटो है तो रियल होगी, वरना पेंटिंग होगी। और देखा तो ना मैंने भी। तो देखो तुम्हारी शक्ल में एक बात है, एक कैरेक्टर है, जैसे इसकी शक्ल में एक कैरेक्टर है, तुम्हारी शक्ल में एक कैरेक्टर है। उसको बनाओ, मेहनत करो। वो चेहरा जैसे मैच्योर होता है ना, एक्टर आदमी तब बनना शुरू होता है। एक्टरों के पास हम लोगों जैसी वो नहीं होते कि 10-20 साल में 25-30 किलो वजन बढ़ा लें। उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। 30 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की 65 साल की उम्र तक उनका वजन 200-500 ग्राम ही दाएँ बाएँ होता है। उनको पूरी अपनी वो मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तुम में कुछ है, थोड़ा मेहनत करो। अब मुझे ये नहीं मालूम तुम एक्टिंग कैसी करते हो, लेकिन अगर पैशन है तो मेहनत करो। शक्ल में कोई बात है, लटो। सर मैं आनंद कुमार यहाँ से मास्टर्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और आगे चल के फिल्में कर रहा हूँ। मतलब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? डायरेक्टर। क्या मेहनत करी है अभी तक उस? अभी तक मैंने 10 फिल्में लिखी हैं स्क्रीन प्ले और 4 को मैंने डायरेक्ट किया है, जिसमें से 3 फिल्म फेस्टिवल में चल रही हैं और अभी तक ऑलमोस्ट 40 से 50 अवार्ड इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मैं वो बेस्ट डायरेक्टर है या हो या बेस्ट शॉर्ट फिल्म हो। किस तरीके के सब्जेक्ट उठाते हो तुम सब? सर रूरल, मतलब वो जो समाज में एक प्रेरणा दे, काइंड ऑफ की मोलेस्टेशन हुआ किसी उसका गांव में कैसे मोलेस्टेशन होता है, शहर का तो सभी जान जाते हैं। तो एक मैंने बनाई थी उड़नी, जो 25+ अवार्ड अभी तक जीत चुकी है इंटरनेशनल नेशनल लेवल। कितने मिनट की थी? 24/6। और किस तरीके के सब्जेक्ट्स पे काम किया? अभी मैंने LGBT के ऊपर काम किया है, जिसमें किन्नरों के ऊपर, किन्नर के और दहेज प्रथा के ऊपर मैंने फिल्म बनाई। इस तरीके के सब्जेक्ट्स तुम्हें क्यों अट्रैक्ट करते हो? पता नहीं क्यों, क्योंकि वो शायद जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और अभी तक जिस ग्रुप में रहा हूँ, मुझे लगता है इन सब चीज़ों की बातचीत बहुत कम है और लोग शायद उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर कोई लड़का, मैं जब दिल्ली में था, मतलब सबसे बड़ा मैं अपने ही एक्सपीरियंस से फिल्म बनाया, दोनों फिल्म, मतलब 3 फिल्म जो बनाए मैं, जो फिल्म फेस्टिवल में चल रही है, कैरियर पे है, तो तीनों अपने ही एक्सपीरियंस से बनाए जो मैं एक्सपीरियंस किया। एक तो ओढ़नी था जो गांव में लड़कियों के मोलेस्टेशन से रिलेटेड था। शहर में मोलेस्टेशन होता है, लड़कियां मार देती हैं, ऑब्जेक्शन करती हैं। इन गांव में कई बार ये नहीं होता है, मैंने देखा भी है, सुना भी है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस था मुझे, तो इस चीज़ को मैंने उठाया। फिर मेरे साथ एक लड़का रहता था जो आगे चल के लड़की बनना चाहता है, रहता था मतलब है अभी, जो आगे चल के लड़की बनना चाहता है। तो उसने अपनी कहानी बताई, तो फिर उस चीज़ को मैंने कहा कि ये तो अगर इसको गांव के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे गांव में भी बहुत लोग हैं जिसको लोग छक्का कहते हैं, मेहरा कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, क्योंकि सुन रखा था ये सारी चीज़ें। जब कोई कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, थोड़ा सा लड़की जैसा चल रहा है, अरे छक्का है क्या। लेकिन वो चीज़ जब दिल्ली में आया, मैं DU से सर मैंने पढ़ाई की है, तो दोस्तों यारों में बैठ रहा हूँ, तो वहाँ पे
जिन चीज़ों के बारे में मैं कभी सोच नहीं सकता था, वहाँ पे बातें हो रही हैं। सेक्स के ऊपर खुल के बात हो रही है, लड़की खुद बात कर रही है। मैं लड़का हूँ, मुझे लड़की बनना है। कितना बड़ा डिसीज़न है अपने आप में किसी लड़के के लिए कि वो अपने माँ बाप को कैसे बताए। उसने बताया जाके कि मैं लड़की बनना चाहता हूँ, फिर उसके घर पे लड़ाई दंगा मारपीट सब हुआ, फिर वो अभी तक अड़ी गया कि नहीं मुझे लड़की ही बनना है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को अगर मैं दिखाऊं तो क्या पता किसी को किसी की फीलिंग पता चले कि एक्चुअल में कोई ऐसा फील करता है, ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगा। सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी सर। एक ऑथर है मंजू सिंह। मंजू सिंह की एक किताब है बिटर चॉकलेट। बिटर चॉकलेट आप इनको एक गिफ्ट करें। ठीक है। तुम वो किताब पढ़ो। सर मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, मेरे उसमें लिखा हुआ है। अब मैं दिल्ली में ही था शायद, मैं भूल रहा हूँ, तो मतलब किसी ने रिकमेंड की थी कि ये 3-4 किताबें थी जिसमें से एक बिटर चॉकलेट थी। मंजू सिंह की एक और किताब है डिफरेंट डॉटर्स। ठीक है। वो आप सबको लाइन से एक एक करके पढ़ने के लिए। नाटक अच्छा करोगे सबको अगर वो कंडीशन है सर तो मैं पैसे देके जाता नहीं 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 इन लोगों ने सर अभी स्टूडेंट प्रोडक्शन किया, मैंने इनको 700 की किताबें भेज दी। ये काम अच्छा कर रहा है। बिटर चॉकलेट आप इनको गिफ्ट करेंगे जी, एक तरह से, और एक डिफिकल्ट डॉटर्स जो है वो आप सबको करेंगे। सबको आप 2-4 कॉपी पढ़वाएंगे, बिल्कुल। हाँ मतलब जिससे कि सबको पढ़े। किताब लेना और पढ़ना दो अलग अलग आप मुझे मिल ऐसा नहीं है ना। देखिए मैं आपको आज यहाँ पे कमेंट करके जा रहा हूँ कि जिस दिन आप लोग ये सारी पढ़ सकेंगे आप मुझे मेल करिएगा, मैं आपको उस पर आकर पढ़ेगा। बहुत कहीं पे भी हूँ मैं आकर के यहाँ ग्रेट। आप पढ़िएगा जो। देखिए ज़िंदगी में अगर इश्क करना है किताब से सिर्फ किताब से करो। उसका आप किसी से मत करो, और अच्छी किताब अगर मिल जाए उसके प्राण मत छोड़ो, चिपक जाओ उसके साथ। एक मुझे मालूम नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन अगर आप लोगों के पास यहाँ पे रिव्यू की फैसिलिटी है या कुछ देखिएगा, मतलब कुछ सीखने को ही मिलेगा। और ये बिटर चॉकलेट तुम जरूर पढ़ना, तुम्हारी नहीं हो सकती। और एक यूट्यूब का एक चैनल है वाइस, VICE, ठीक है। यूट्यूब के कई चैनल होते हैं, वीडियो है ये वो है, तो उसमें एक वाइस करके एक चैनल है, देखा तो। हाँ जी भाई साहब। सर अभी देखिए लास्ट ईयर में हूँ और अभी तो बहुत सीखना है। अभी तो कुछ होना चाहिए, लगना तो इतना रोमांटिक से क्यों? पता नहीं अनजाने में तो रोमांटिक नहीं होता। इतने रोमांटिक है सर कि ये डायलॉग भूल जाता। बेबी का बहुत याद है। बेटा तुम सब के सब मेरे बच्चों की उम्र के हो, जैसे मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ अभी तो बहुत क्योंकि अभी 4 साल में ये लगा है कि हाँ कुछ मुझे एक बात बताओ, वैसे यहाँ पे हेयर स्टाइल का कुछ लोचा है, मतलब लोग 2-2 के पैर में हेयर स्टाइल कराते हैं, ऐसा करते हैं? बेटा मैं एक बात बताऊँ, मेरे फिल्म में बाल हो गए, बालों की अभी से केयर कर लो, बालों से भी पक लो। और जिनके भुनियाले बाल होते हैं खासतौर से बहुत दुख होता है सर बाद में। मैं सिर्फ इतना बोल दिया तो लोग हंस रहे हैं। अब ये इसका विश्वास होगा कि मेरे बाल घुंघराले हुआ करते थे, घने हुआ करते थे। मेरे इतने लंबे भुनियाले बाल अगर किसी बात मेरा फोन नंबर तो मेरा ड्यूटी भी देते ना। आजकल मैंने बदले की भावना से 20 साल पुराना फोटो लगा रखा है। बालों का तुम दोनों ख्याल रखना, अच्छे बाल हैं, अगर ख्याल नहीं रखोगे बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब अच्छे बाल का मतलब ये है
कि बाल रोज धुलने चाहिए प्रॉपरली, और उनको जो भी पौष्टिक आहार चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमारा देश 158 नंबर पे है पौष्टिकता की इंडेक्स के ऊपर, बालों में तो हम उपयोग कर ही सकते हैं उसको। तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है, तुम रोमांटिक हो, मेहनत करो। पता है कुछ लोगों में एक बात होती है, ये अपनी आंखें नहीं, पलकें नहीं झपकाता, क्योंकि मतलब कैमरा एक्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नमस्कार सर, मेरा आ गया नमस्कार सर, मेरा नाम उमंग शर्मा है, यहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ और आगे भी थिएटर ही करना चाहता हूँ। एंट्री बहुत जबरदस्त। आपका कॉस्ट्यूम क्या है इसकी? सर ये है नीचे हैरम पैंट्स है। हैरम स्पोर्ट्स शू। बालों को जेल वेल लगाएंगे या क्या? ये एक मजाक है। जब आप थिएटर पे हो, स्टेज पे हो, तब आप घर की प्रॉपर्टी नहीं हो, तब आप समाज की जायदाद, और उसको आपको प्रॉपर केयर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पहन लेंगे हम, कुछ भी। यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ एवरी टाइम। आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ योर हाउस यू आर अ नेशनल एसेट। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। you're good। आप डांस के स्टेप्स अच्छे करते हो, आपकी डिलीवरी जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके कॉस्ट्यूम्स जो है वो आपके कैरेक्टर को और निखार सकते हैं। देखो, हर एक्टर के लिए एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पर्टिकुलरली स्टेज के ऊपर, फिल्म में क्या होता है, कैमरा होता है, तो आपका इतना बड़ा चेहरा जो है वो सबको दिख रहा है, तो सब अरे यार ये जगह, ये बाल जगह इधर कर लो, ये जगह ऐसे कर लो। स्टेज में भाई साहब आप जो कुछ करना है आपका ही है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप में। कोरियोग्राफी ठीक हो गई सब, तो आपके लिए जो करना है वो आपको करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर को बगैर बताए करना है, डायरेक्टर के साथ बैठ कर डिज़ाइन करना, लेकिन किसी इंडिविजुअल के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके ऊपर फोकस करे। आपको अपने आइडियाज़ लेकर के जाने पड़ेंगे। थिएटर किया हुआ ही आदमी सबसे अच्छा राइटर बनता है, सबसे अच्छा डायरेक्टर बनता है, क्योंकि उसे सब कुछ आता है, वो सब कुछ अपने आप करता है। Nobody is a joke. You have to treat yourself as seriously as you can. ठीक है, कोई मजाक नहीं, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। एवरीथिंग एल्स इज गुड, यू गुड इन दिस कैरेक्टर, मतलब द कैरेक्टर इज सच एंड द स्टोरी इज सच एंड द प्ले इज सच, यू विल ऑलवेज स्टैंड आउट। Whether you stand out as a caricature or you stand out as a character, that depends only on you. नमस्ते सर, मेरा नाम अमिताभ है और मैं पिछले काफ़ी सालों से थिएटर कर रहा हूँ और फ्रीलांस एक्टिंग भी किया है काफ़ी दिन। उसके बाद फिर थोड़े से एकेडमिक्स की तरफ मेरी इंटरेस्ट थोड़ा सा भी बढ़ा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि एक हायर डिग्री की ज़रूरत है अगर मैं एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं टीचिंग की तरफ स्कूल में बच्चों को एज ड्रामा टीचर स्कूल में, और साथ में जो भी मुझे फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मैं एक्टिंग तो करूँगा ही। You have a good attitude. I think you have that go-getting attitude, go-getters का attitude जो होता है आपके अंदर। Obviously आपको experience भी है और
मतलब एक्सपीरियंस आदमी को राय देना बहुत ही खतरनाक काम होता है, क्योंकि आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी का हिस्सा जिए हैं और अपने जो आप करते हैं वो आप अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे नोबल चीज़ कर रहे हैं आप, अगर आप आर्ट सीख रहे हैं कि जैसे कि आप आर्ट को पार्ट अवे कर सकें। वो मैं आते समय अतुल जी को बोल रहा था कि ज़िंदगी में कभी मौका लगेगा तो मैं टीचिंग करूँ। जब भी मौका लगता है मैं पढ़ाने चला जाता हूँ। पिछले 1-2 साल से शुरू किया है तो वो बहुत अच्छा लगने लगा है कि सबके साथ सबको बताना। टीचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? यू कैन नॉट बी फ्रिवलेस। राइट। मतलब दुनिया में बहुत सारे देशों में सिर्फ टीचर एक ऐसा ओहदा है जिसको हर कोई सम्मान देता है। ना कोई पुलिस को देगा, ना कोई डॉक्टर को देगा, ना कोई पॉलिटिशियन को देगा, किसी को नहीं देगा। टीचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द टाउन। नोबल प्रोफेशन नहीं, नोबल टोबल का मुझे पता नहीं भाई, लेकिन पार्टिंग अवे द नॉलेज, देयर इज नथिंग मोर एंडेयरिंग देन दैट। आई एम डूइंग इट एवरी डे। सी, मेरी छोटी बहन जो है वो HOD एनाटॉमी है मेडिकल कॉलेज में, और मुझे बड़ी परेशानी आती है पढ़ा कर। लेकिन जब बच्चे पास होते हैं उसके चेहरे का रंग ही अलग होता है। टीचिंग इज द बेस्ट जॉब, एंड व्हेन आई से दैट यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट इवन इफ नोबडी केयर्स। अपनी आंखों में छोटा होकर के कोई बड़ा नहीं बना। हमारी अपनी दुनिया है, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं है अपना जीवन जीने के लिए। जीवन पूरा है, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। अगर इस दिमाग को उतना बना करके रखो कि हम आत्महत्या की राह पे ना चलें, बाकी अगर आपका दिमाग बैलेंस्ड है ना, जो करना है तो पूरा करो। दुनिया की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। दुनिया डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यूनिवर्सिटी में ट्रैक सूट पहन के बैठा हूँ, चप्पल पहन के, क्या फर्क पड़ता है? पैंट पहन के आता, जीन पहन के नीचे भी नहीं बैठ पाता, शांति से बैठा हूँ घंटे से। The man only exists because of this. The woman only exists because of this and her heart. आंखें उसकी, दिल उसका कोई देख नहीं सकता, दिमाग मेरा कोई देख नहीं सकता। क्या देखोगे? क्या दिखाओगे? मैडम। नमस्ते सर, मैं अमन पुष्पा जी। मेरा आप बहुत अच्छी डांसर हैं। आप भी हो। पापा आगे ले लेंगे सर। मेरा थिएटर से लास्ट ईयर चल रहा है मास्टर। जी सर, बेसिकली डांस में भी और थिएटर से भी मास्टर्स दोनों से डबल है सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत बदमाश हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर, आपने सही पकड़ा। आई मस्ट अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन सर। पता नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं बदमाश तो हूँ। मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मैडम देखिए, मैंने किसी को यहाँ पे मैडम नहीं कहा है। एक्चुअली मैडम नहीं है, टीचर हैं। ये तो कितने बात हो गया आज मेरे से। नहीं तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस भी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। मैंने किसी से बात करते हुए बोला कि मेरे को कथक की जो थाप होती है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, और आपकी और थाप का भी एक
सुर होता है, ठीक है ना? तो मैं तो वहाँ बैठा हुआ था, मुझे आपके पैर नहीं दिख रहे थे, लेकिन आप सुनाई दे रही थी। तो और क्योंकि मेरा टेस्ट ऑफ साउंड जो है वो परकशन की तरफ है, थाप जो है वो उसी का हिस्सा है, तो मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही होता हूँ। तो बाकी अब आपकी आंखें जैसी हैं वो मैं कुछ कर नहीं सकता इसकी वजह से आप बदमाश हैं। चंचल है पर लड़की तो मत ढूंढ के देख ढूंढ करके देख लीजिएगा, आसपास के ही शब्द निकलेंगे। और बदमाश मतलब बड़े बदमाश हो तुम जो है ना वो वाला होता है, बदमाश कहेंगे ये नहीं होता। सर सीरियस होके भी क्या करना है जिंदगी में, एक ही जिंदगी बची हुई है। कितनी जी चुकी हैं आप? सर एक ही तो जिंदगी है, मेरा मतलब ये दुष्ट, मैं तो बिल्ली की तरफ सोच रहा था। बिल्ली की नाम होती है ना हमारे पास, तो एक ही बची है तो अच्छे से जी ले उसको, अच्छे से नहीं खुल के जीजिए। उसके आप अच्छा डांस कर रही हैं, टीचर भी हैं, तो आगे क्या करना है वैसे? डांस टीचिंग? सर मुझे थिएटर और डांस को लेके आगे एजुकेशन में ही जाना है, क्योंकि मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों मेरे फेवरेट रहेंगे, क्योंकि आप लोग किसी ना किसी फॉर्म में टीचिंग करना चाहते हैं। मैं टीचरों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आपका बहुत जब शुक्रिया। आगरा की कहानी बता रहा हूँ, 50 साल पुरानी कम से कम कहानी होगी, ऐसा नहीं है। और मुझे 50 साल बाद याद है, तो मेरे दांत हमेशा रहते हैं, हमेशा हम भी कटे रहते हैं हमेशा, कभी नहीं भूलता। तो टीचर तो टीचर होता है। डेविड ने एक बार हमसे एक सवाल पूछा, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, वो पूरे दिन स्कूल में इधर उधर घूमते हैं, पता नहीं हर क्लास में जाकर के कुछ ना कुछ चिरांद को मचा देखा। तो एक दिन आया हमारी क्लास में, इफ यू कैन सी 1 किलोमीटर फ्रॉम 1 आई, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू सी विद 2 आईज? तो जी बच्चे बड़े 2-2 3-3 हाथ खड़े करके खड़े हुए, 2 किलोमीटर। What you gonna put 1 eye after 1 गूगली वाला सवाल। 50 years back. तो डेविड जैसी दुनिया बहुत ज़्यादा, मैं उसको ऐसे तू की भाषा में बात कर रहा हूँ, जेंडर लेकिन का फर्क हो जाता है ना सर। क्यों? मैं तो लड़की हूँ ना। तू मतलब डेविड जैसा बनना मीन्स उनके जैसा प्रोटोटाइप है ना, प्रोटोटाइप का कहाँ से जेंडर आता है? सही। डेविड कमाल का है, कमाल। मैं जिंदगी में कभी कोशिश तो करेंगे सर। बच्चों की जिंदगियां बनानी। सर जो गुरु से सीखेंगे वही सिखाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी अच्छी लगेगी, थोड़ी सी बुरी लगेगी। सुभाष घई को बड़ा दिल फेल आदमी कहा जाता था पहले, ठीक है? तो सुभाष घई से किसी ने पूछा कि सर आपकी एक्ट्रेसेस के साथ आपके रिलेशनशिप क्यों होते हैं? कहते हैं भाई साहब, मैं एक कहानी लिखता हूँ, एक कैरेक्टर लिखता हूँ, और मैं उस कैरेक्टर को ग्रो करता हूँ, फिर मैं उसको विजुलाइज करता हूँ, फिर मैं उसको कास्ट करता हूँ, फिर मैं उसको सजाता संभालता हूँ, फिर मैं उसको शूट करता हूँ, फिर मैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ, फिर मैं उसकी प्रमोशन डिज़ाइन करता हूँ, फिर मैं उसको स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तब मेरा बच्चा है, मैंने पहले दिन से उसको पाला है, उससे इश्क नहीं होगा तो किससे होगा? सर मैं सिर्फ अभिजीत नंगावकर सर, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, और ये कुछ साल से सर स्टेज आर्टिस्ट हूँ, सीखने का ट्राई कर रहा हूँ सर। ट्राई करें जी सर, जो मेरे हाथ में वो कर रहा हूँ आप तो सूत्रधार का कैरेक्टर कर रहे हाँ हैं। सर है, इसमें कैरेक्टर है सूत्रधार का। तो
सीख रहा हूँ कि सूत्रधार कैसा होना चाहिए, ये सूत्रधार कैसा हो, ये सूत्रधार पिछले सूत्रधार से अलग कैसा हो। चलिए आपको भी एक फिल्म रेकमेंड करता हूँ जी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जी। मैं आपको जो कुछ रेकमेंड कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ। रिटर्न एक सुधीर की फिल्म थी मैं जिंदा हूँ। हाँ जी। शायद दीप्ति थी उसमें और पंकज कपूर शायद। सुधीर मिश्रा की मैं जिंदा हूँ। सुधीर मिश्रा की वो देखिए और जल्दी देखिए क्योंकि आपका प्ले तो होने ही वाला है। शायद आपको सूत्रधार के बारे में कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके। नो बस सुधीर मिश्रा। सुधीर कहाँ, मुझे सुधीर याद है। और पांडे नहीं, सुधीर पांडे नहीं। सुंदर चकाता नौकरानी लड़ रही हो, ये तो हम पर राज कर रही है। बस सुधीर बग्गू। खत्म हो गई दुनिया। फिर भी याद है ना सर, फिर भी याद है। मतलब मैं डायरेक्टर की बताऊंगा। जी 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 सर। आप अभी मास्टर्स कर रहा हूँ और एज ए सिनेमाटोग्राफर फिल्म करने का मतलब बाकी स्ट्रीमिंग चल रही है सर। इससे पहले वही कर रहा था, अभी तो मैं एज ए मैं थिएटर या जो है वो एक्सप्लोरिंग मेरे लिए थोड़ा सा कैमरा छुआ है कभी? हाँ। कौन सा? मैंने एरी को छोड़ के रेड वगैरह वगैरह था सब छोड़। रेड का कौन सा? रेड का ड्रैगन। लेंस तो उसमें सर CP3 तक ही यूज़ हुआ जो मैंने देखा। तो एवी के डिजिटल मैनुअल्स हैं कि ज़िंदगी में कभी अगर शूट करने का मौका मिले तो एरी के अलावा किसी के साथ शूट मत करना और कोशिश करके जब सीखो तो भले ही कोई कुछ भी करे एनालॉग लेंसेज के ऊपर काम करना शुरू करना, डिजिटल पे मत करना। सर उससे एनालॉग से क्या बेनिफिट? डिजिटल जो है वो आजकल हर चीज़ जो प्रीसेट वाला जो है ना, आजकल हमारे देश में इसमें 140 करोड़ फिल्म मेकर है क्योंकि सबके पास एक मोबाइल है, सबको लगता है मैं फिल्म मेकर बन चुका हूँ। तो एनालॉग नॉन डिजिटल है। फिल्म का एक फाइबर होता है, फिल्म की एक रस और रंग होता है। वो डिजिटल जो है वो लाइट को अट्रैक्ट करता है। तो एक तो आप वैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी में हो क्योंकि सारे कैमरा डिजिटल हो गए और उसमें अगर आप नॉन एनालॉग लेंसेज यूज़ करोगे तो बेसिकली आप अपना काम आप रोबोट से करवा रहे हो, आप सीख कुछ नहीं रहे। उसके बाद जो आप सीखोगे वो तो शायद मैं बगैर कैमरामैन नहीं कर पाऊँगा। तो कोशिश करके छोटे लेंसेज जो भी लेंसेज हो लेकिन काम एनालॉग पे ही शुरू करो, सीखने के लिए बेटर रहता है। देखो सिनेमा होता है और सिनेमा वो होता है जो लार्जर देन लाइफ होता है और फिल्म मेकर की सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये होती है वो विजुलाइज कर सके एक ऐसी चीज़ जो कि शायद कोई और विजुलाइज ना कर सके। एक फिल्म है बेबल, BABEL। ओके, कोशिश करके देखना, पहला 1 मिनट देख लेना अगर टाइम ना हो। BABEL